हेलो एवरीवन। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है बीआरएस, यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक का हम सभी को पता है कि एक ऐसी एंटिटी जो कि अमाउंट डिपॉजिट करती है और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है। स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसा रिकॉर्ड जहाँ पर सभी बैंक से रिलेटेड हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और असली जो मीनिंग हमें समझना है यहाँ पे वो है आपका रिकन्सिलेशन का, कि रिकन्सिलेशन आखिर होता क्या है। तो रिकन्सिलेशन का नॉर्मल जो मीनिंग है वो है टैली, यानी कि इक्वल करना। किसको इक्वल करना? बैलेंसेस को। तो नेक्स्ट डाउट आता है कि बैलेंसेस किसके? तो वे बैलेंसेस आपके कैश बुक और पासबुक, यानी कि इन दोनों के बैलेंसेस को हमें टैली करना होता है, इक्वल करना होता है। और इन्हीं बैलेंसेस को इक्वल करने के लिए हमें बेसिकली रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपका कैश बुक में 50,000 का बैलेंस दिखा रहा है तो पासबुक में भी ये 50,000 का बैलेंस ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम रिकन्सिलेशन यानी कि बीआरएस मेंटेन करेंगे। कैश बुक और पासबुक का एक रिलेशन है, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली वो समझ लेते हैं। तो कैश बुक की जो डेबिट साइड है वो प्लस होती है और पासबुक में क्रेडिट साइड प्लस होती है। और कैश बुक की जो क्रेडिट वाली साइड है वो माइनस होती है, तो पासबुक की डेबिट वाली साइड माइनस होती है। यानी कि अगर हमने यहाँ पर 1,00,000 रुपीज़ सबमिट कराया है, डिपॉजिट कराया है बैंक में, तो कैश बुक में यहाँ पर डेबिट साइड में दिखाएंगे और इसी अमाउंट को बैंक कहाँ पर रिकॉर्ड करेगा? अपनी क्रेडिट वाली साइड पे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये डिपॉजिट वाला एस्पेक्ट है। और अगर हम 50,000 का अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से तो कैश बुक में माइनस साइड में दिखाएंगे और पासबुक के डेबिट साइड में भी माइनस वाली ये एंट्री होगी। इस वजह से हमारा अमाउंट जो है हमेशा इक्वल करेगा, और अगर नहीं करता है तो हम उसको बीआरएस से मेंटेन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर है रिमजिम लिमिटेड मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक इंडिया ऑन 31 मार्च 17 द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस। यानी कि कैश बुक का हमें डेबिट बैलेंस गिवन है और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि 1,54,300 हमारा स्टार्टिंग का बैलेंस हो जाएगा। यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको यहाँ पर लिखना है और यही अमाउंट आप यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला हो गया। हमने वो वाला मेथड यहाँ पे यूज़ किया है फॉर्मेट जिसमें प्लस और माइनस वाला कॉलम है, और हम यहाँ पर कैश बुक से चलना स्टार्ट करेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होगा और जो हमारा आंसर आएगा वो पासबुक की फॉर्म में आएगा। तो सिंपल सी ट्रिक, अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपने पासबुक से स्टार्ट किया तो यहाँ पर कैश बुक आ जाएगा। और डेबिट का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो नेगेटिव मानते हैं, और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का जो कि यहाँ पे आएगा। हमें असली यहाँ पर करना है कि किन चीज़ों को यहाँ पे प्लस करना है और किन ट्रांजैक्शन को माइनस करना है, सारा खेल बस इसी चीज़ का है। चलिए तो पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये कैश बुक है आपकी और ये है आपकी पासबुक। तो चेक जब डिपॉजिट किया होगा बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक, सबसे पहले इसका हाफ उठा लो। यानी कि चेक डिपॉजिट किया है, चेक जब भी डिपॉजिट किया जाता है कस्टमर अपने यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, तो 75450 इतना अमाउंट प्लस कर दिया। बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने अभी भी क्रेडिट यानी कि प्लस नहीं किया। तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हैंड में है कैश बुक, तो हम इसी में प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं। तो यही अमाउंट अगर हम 75450 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा मैच कर जाएगा दोनों तरफ से, और ये हमें बेसिकली टैली करना होता है। सही और गलत एंट्री से यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पर रेक्टिफिकेशन नहीं करना, बस बैलेंस का मैच करना है, और यही हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। तो हमने 75050 को माइनस वाली साइड में लिख देना है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। सेकंड का उठाते हैं, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पर तो बस डिपॉजिट था तो हमने प्लस किया था, और यहाँ पर चेक इश्यू हमने पेमेंट की फॉर्म में किसी को देना है तो माइनस कर देंगे। तो इसको हटा देते हैं। ऐसी आपकी कैश बुक है, ये आपका पासबुक है, और जैसे ही चेक इश्यू किया होगा किसी भी कस्टमर ने 80,760 80,760 का, तो माइनस किया होगा बट नॉट येट प्रेजेंटेड, लेकिन वो चेक जो है अभी बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने अभी माइनस किया ही नहीं, सेम अमाउंट, यानी कि जीरो है, ना प्लस हुआ है ना माइनस है। तो अगर हम इसी अमाउंट को सेम प्लस कर देते, यानी कि जो भी हमने किया उसका रिवर्स कर देते, हमने पहले माइनस किया उसका रिवर्स कर देंगे तो जीरो जीरो आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो इसी तरीके से आपने क्या कर देना है,
इस वाले अमाउंट को प्लस कर देना है, वही हमने यहाँ पे प्लस किया हुआ है, ये रहा। इसके बाद ये हो गया आपका, ये हो गया। थर्ड देखते हैं, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। फिर से आप जो हल्का सा रफली ये बना लो, कैश बुक और पासबुक इस तरह का फॉर्मेट आपने बैक साइड में या फिर जो है वर्किंग नोट्स में बना देना है। बैंक चार्जेस यानी कि बैंक ने माइनस किया होगा हमारे अकाउंट से 1135 ये अमाउंट माइनस किया है, नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, यानी कैश बुक अभी भी जीरो ही दिखा रहा है। और क्योंकि हमारे हाथ में कैश बुक है तो हम क्या करेंगे, हम भी माइनस कर लेंगे 1135, ये हमारा आंसर है। तो देखो माइनस वाले कॉलम में ये अमाउंट लिखा हुआ है, बस प्लस और माइनस ही करना होता है इस पूरे क्वेश्चन में, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेडर्स। अब देखिए जैसे ही बैंक के पास ये अमाउंट आता है चेक की फॉर्म में 1,35,200, तो बैंक ने प्लस कर लिया होगा यहाँ पे, है ना, तो हम भी प्लस कर लेंगे, तो 1,35,200 प्लस वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें बैंक को फॉलो करना होता है। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक ने हमारे बिहाफ में 15,400 का अमाउंट पे कर दिया है, तो बैंक ने माइनस कर दिया तो हम भी माइनस कर देंगे, तो इस वजह से ये वाला अमाउंट आपको माइनस की साइड में दिखाई देगा। इसके बाद लास्ट है आपका डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है, तो 1000 का उसने प्लस कर दिया होगा। अब बैंक ने कर दिया तो हम भी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कैश बुक है, तो हम भी 1000 के अमाउंट को प्लस कर देंगे। ये रहा, आपने 3 ट्रांजेक्शन प्लस किया है और 3 ही आपने माइनस किया है। और इसके बाद जैसे ही बड़ी वाली फिगर में से छोटी वाली फिगर को माइनस करोगे तो आपके पास क्रेडिट की फॉर्म में ये वाला बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 3,71,260 में से आप इनको माइनस करो तो ये आएगा, और यही हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कहलाएगा, और यही हमारा आंसर बेसिकली होता है। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक, इंट्रोडक्शन और एक न्यूमेरिकल भी कवर किया था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन कहता है द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज सोन बाय द कैश बुक ऑफ पैन एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2016 वॉज 7500। यानी कि इतना अमाउंट विजिबल है या फिर इतना अमाउंट दिख रहा है कहाँ पर, कैश बुक में। तो काफ़ी सारे बच्चों को पहले तो ये डाउट आता है कि यहाँ पे कैश बुक भी लिखा हुआ है सर, और यहाँ पर बैंक कॉलम भी लिखा हुआ है, तो आपको इसको इग्नोर करना है और इस पर फोकस करना है, क्योंकि जो कस्टमर है हमारा, कस्टमर कैश बुक के अंदर बेसिकली बैंक कॉलम को मेंटेन करता है, और यहाँ पर जो बैंक है वो पासबुक के अंदर भी अपने कस्टमर का अकाउंट रिकॉर्ड करता है। तो ठीक है, यहाँ पे तो कैश बुक का बैलेंस यहाँ पर 7500 विजिबल है, तो हमारा यही स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और 7500 यहाँ पर लिखना। डेबिट बैलेंस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी अनफेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस की बात नहीं हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो आपने उसको डेबिट ही लेना है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस ही लेना है, और प्लस वाले कॉलम में ही इसको लिख देना है। ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद आता है ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक इट वॉज असर्टेन दैट चेक ऑफ ₹500 and 700 रिस्पेक्टिवली पेड इन ऑन 30 दिसंबर। यानी कि 30 दिसंबर को हमने 2 चेक लगाए थे, एक 500 का और एक 700 का बैंक के अंदर, लेकिन वे नॉट क्रेडिटेड अंटिल 2 जनवरी, यानी कि 2 जनवरी तक क्रेडिट नहीं हुए, नॉट क्रेडिटेड, और हम BRS मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर 31 दिसंबर के लिए, तो 31 दिसंबर तक तो वो जो क्रेडिट हुए ही नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, मान लेते 2 चेक हैं, टोटल अमाउंट कितना हुआ 500 और 700 आपका 1200, ये कैश बुक और ये है पासबुक। जैसे ही कस्टमर ने 1200 रुपये के 2 चेक बैंक में भेजे तो उसने अपनी कैश बुक में प्लस कर लिया है, उसके अलावा बैंक के पास जैसे ही वे चेक जाएंगे
तो वे भी प्लस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, ना प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है। अब जैसे ही हम इनको टैली करने के लिए बैठे तो पता चला हमारा 1200 से बैलेंस ज़्यादा आ रहा है और हमारे हाथ में भी क्या है, कैश बुक ही है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में होती है हम उसी में प्लस या फिर माइनस करते हैं। तो अब अगर हम 1200 रुपये यहाँ से माइनस कर लेते हैं अगेन, तो हमारे यहाँ पे बैलेंस ही क्या रहता है, मैच कर जाता है, और यही हमें करना है। तो हमारा इस ट्रांजैक्शन का जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा 1200 को हमने माइनस करना है, और यही रीज़न है कि 1200 को हमने माइनस वाले कॉलम में लिखा है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। अब बच्चों को डाउट आता है कि सर यहाँ पे डिपॉजिट वर्ड तो लिखा हुआ ही नहीं है, यहाँ पर लिखा है कि 500 और 700 के चेक हैं जो कि पेड इन लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि वर नॉट क्रेडिट अनटिल, यानी बैंक ने उनको क्रेडिट ही नहीं किया। क्रेडिट का मतलब प्लस ही नहीं किया, तो यानी कि बैंक में कस्टमर ने उनको कलेक्शन के इंटेंशन से भेजा था, यानी सबमिट के लिए, डिपॉजिट के लिए। तो यहाँ पे इसको लेस कर देना है और हमारा आंसर भी लेस की फॉर्म में आया था। अब सेकंड वाली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। एंड 3 चेक, अब इस बार 3 चेक है, 3 चेक 600, 800 और 1200 इश्यूड, इश्यू यानी पेमेंट के इंटेंशन, यानी कि माइनस करना होगा कैश बुक में। 28 दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल द 3 जनवरी। तो सबसे पहले इनका टोटल लेते हैं, 1200, 800, 2000 और ये 2600, ठीक है। तो यहाँ पे लेते कैश बुक है और ये है आपकी पासबुक। तो 2600 का अमाउंट कस्टमर ने सबसे पहले माइनस कर दिया होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उसने 3 चेक जो है कस्टमर ने 3 चेक दे दिए हैं। अब ये यहाँ पर पहुँचे ही नहीं है, तो यहाँ पर ना प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है, जीरो मान लेते हैं। तो जो हमने किया था इसी को आपने बेसिकली रिवर्स कर देना, यानी कि 2600 को आपने अगर प्लस कर दिया यहाँ पर तो आपका बैलेंस यहाँ पर टैली कर जाएगा। हमें यही करना होता है। तो यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पर जो 2600 का अमाउंट है वो प्लस वाले कॉलम में लिखा हुआ है। और जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ से आपको कैश बुक से पासबुक पर आना है और वो भी पॉजिटिव बैलेंस से, तो नॉर्मली इस केस में हम जब पासबुक को फॉलो करते हैं, जैसे कि ऊपर वाले केस में देखेंगे पासबुक में 1200 के यहाँ पे प्लस नहीं किया तो हम भी माइनस कर देंगे, यानी कि हमने पासबुक के साथ मैच करना होता है और जो भी कस्टमर ने किया उसको हमने बेसिकली रिवर्स करना होता है इस कैटेगरी वाले क्वेश्चन के अंदर। सभी में नहीं, कई बार ड्राफ्ट में भी होता है चेंजेस, और कई बार हमें पासबुक से कैश बुक पे आना होता है और डेबिट के क्रेडिट बैलेंस से आना, तो वहाँ पे जो कैटेगरी चेंज हो जाती है तो पैटर्न भी वहाँ पे चेंज हो जाता है। बट इस वाली कैटेगरी में बेसिकली हमने जो है पासबुक को फॉलो करना होता है और जो भी कस्टमर ने किया होता है उसको रिवर्स करना होता है। जैसे यहाँ पर कस्टमर ने 1200 किया तो हमने उसको रिवर्स कर दिया, यहाँ पे 2600 माइनस किया था तो इसका रिवर्स प्लस कर दिया, प्लस का रिवर्स माइनस कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे इसको मेंटेन करना होता है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है यहाँ से, देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ ₹125 इन द पासबुक नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द डेट ऑफ 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर को 125 का क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है आपकी कैश बुक और ये है पासबुक, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 125 का क्रेडिट कर दिया है, यानी प्लस कर दिया है, और यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ है, और हमारे हाथ में है कैश बुक जिसमें हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो हम भी अगर 125 प्लस कर लेते हैं तो क्या हमारा बैलेंस मैच नहीं हो जाएगा? तो आंसर हमारा यही आएगा कि हमने प्लस करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा 125 प्लस वाली कैटेगरी में लिखा हुआ है, और आप लिख दोगे इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक। ये तो नरेशन की तरह लिखना होता है, जो भी होता है, जो भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि डिपॉजिट किया था, इश्यू किया था, क्रेडिट नहीं हुआ, लेट हुआ, डिले हुआ, वो सारे यहाँ पे रीज़न या फिर हल्का सा मेंशन करना होता है। इसके बाद है यहाँ से विच वॉज नेट एंड हाउ देयर वर ऑल्सो बैंक चार्जेस डेबिट इन द, डेबिट का मतलब माइनस है, इन द पासबुक अमाउंटिंग इन ऑल 10 रुपीज़ का, ठीक है। तो बैंक ने जो है डेबिट किया है, बैंक का मतलब है यहाँ पे पासबुक से और कस्टमर का मतलब है कैश बुक से। तो बैंक ने अगर यहाँ पर डेबिट किया है जिसका मतलब माइनस होता है जो कि 10 रुपीज़ है, और हमने इस वाली कैटेगरी में बैंक को ही फॉलो करना होता है। अगर इसने माइनस किया तो हम भी यहाँ पर माइनस करेंगे, और ये हमारा आंसर है। यानी इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट ये है कि हमने माइनस वाले कॉलम में इसको डाल देना है 10 रुपीज़, और इसके बाद बेसिकली हमने टैली करना होता है। वो हमें आता है कि पहले इस प्लस वाली आइटम को
जोड़ेंगे, माइनस वाली आइटम का टैली करेंगे और बड़ी वाली आइटम में से छोटी वाली आइटम को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला बैलेंस बच के आएगा। यानी कि प्लस का टोटल किया तो आया 10,225 और इसमें से 1210 को माइनस किया, ठीक है, तो हमारा ये वाला बैलेंस आएगा। क्रेडिट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है ऑन 30 जून द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर्स कैश बुक। बस आपको ये देखना है कि कैश बुक का बैलेंस दिखाया हुआ है और वो भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 12,000 है, यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 12,000। और डेबिट का मतलब यहाँ पर कैश बुक का प्लस होता है, इसलिए हमने प्लस वाले कॉलम में इस वाले अमाउंट को लिखा। यही हमारा स्टार्टिंग वाला बैलेंस है जिससे हमें आंसर की शुरुआत करनी है। इसके बाद ट्रांजैक्शन फर्स्ट है चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक ऑफ a 650,000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिट बाय द बैंकर्स अप टू 30 जून। मेंटेन करना है। तो कस्टमर ने चेक पेड इनटू बैंक, यानी सबसे पहले कस्टमर ने कितने का चेक लगाया है 8,000 का चेक भेजा है, पेड इनटू बैंक बट आउट ऑफ दिस चेक कितना वर क्लियर्ड, ठीक है। तो 8,000 कस्टमर ने सबसे पहले अपने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, लेकिन ओनली क्लियर कितना हुआ 6,500। बैंक ने सिर्फ 6,500 का अभी तक प्लस किया है, तो यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, इनको माइनस कर देंगे और हमारे हाथ में है कैश बुक। जो भी हमारे हाथ में होता है हमने उसी को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर 500 और 1,500 यानी 1,500 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हमने 1,500 जो ज़्यादा प्लस कर दिए है उसको अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हमारा मैच कर जाएगा आंसर? हाँ जी, मैच कर जाएगा हमारा आंसर। तो यही इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि हमें 1,500 को माइनस कर देना है। तो रीज़न आपको पता चल गया कि हमने 1,500 को माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमने 8,000 के चेक जो बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, लेकिन बैंक ने सिर्फ 6500 के चेक ही क्लियर किए हैं। यानी कि जो 1,500 से हमने ज़्यादा प्लस में कर दिया है या फिर 1,500 से बैंक ने जो ज़्यादा प्लस में नहीं किया है, तो उसी 1,500 को बेसिकली माइनस कर देना है, तो हमारा मैच कर जाएगा। ऐसी वाली ट्रांजैक्शन मैच करके ऐसी आपने सेकंड वाली मैच कर देनी है। चेक ऑफ रुपीज़ 9,200 वर इश्यूड बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। तो यहाँ पे डिपॉजिट के लिए था, यहाँ पे पेड इनटू बैंक का मतलब होता है कि हमने डिपॉजिट करना था, इसलिए यहाँ पे कैश बुक में प्लस किया गया था। देखो कैश बुक में प्लस किया गया था। अब हल्का से यहाँ पे चेंज आया, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया चेक ऑफ रुपीज़ इतना वर इश्यू। इश्यू का मतलब था पेमेंट के रिगार्डिंग हमने बेसिकली किसी को दिया और यहाँ पे पेमेंट वर्ड भी आ रखा है। तो 9,200 फिर से यहाँ पे लिख दो आप कि भाई, चलो इसको हटाते हैं पहले। ये है कैश बुक और ये है पासबुक। कस्टमर ने चेक इश्यू के लिए भेजे हैं 9,200 और जब पेमेंट के लिए भेजे तो उसने माइनस किया होगा अपनी कैश बुक में से, लेकिन बैंक ने 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आपको, लेकिन बैंक में सिर्फ अभी 7,000 के प्रेजेंट हुए हैं, यानी कि 7,000 के ही सिर्फ अभी तक माइनस हुए। और जैसे ही हम इनका टोटल करने बैठे तो पता चला कि हमारा 1,200 से बैलेंस डिफरेंस कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 1,200 प्लस कर देते हैं तो 7,000 और यानी कि हमें यहाँ पे 2,200 करना है। भाई क्या हो गया, तो ये आपका 7,000 और ये भी आपका 7,000 यहाँ पे मैच कर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन है द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाई 200। रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक का मतलब है डेबिट साइड की बात कर रहे हैं या फिर प्लस वाली साइड की बात कर रहे हैं। अगर वो पहले से ही 200 अंडरकास्ट दिखा रहा है, क्या कर देना है, इस 200 को हमने प्लस कर देना है।
अंडर कास्ट का आपने क्या कर देना है, इसका माइनस दिखा रहा है तो आपने इसको प्लस कर देना है। द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ ₹330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर एज अ डेबिट ऑफ रुपीज़ इतना फॉर बैंक चार्जेस। यानी कि बैंक ने डेबिट किया है 60 रुपये का, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखो, ये आपकी कैश बुक और ये है पासबुक। यहाँ पर 60 रुपये चार्जेस किए हैं बैंक ने, तो उन्होंने माइनस कर दिया है। और यहाँ पर लिखा है पासबुक से क्रेडिट ऑफ इतना इंटरेस्ट, ठीक है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई थी कस्टमर ने, उस पर उसको इंटरेस्ट मिला है 330 रुपये का, तो बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया। मैथ तो आपका कर जाएगा तब। चलिए यहाँ पे लिखा आप कैश बुक और ये लिखिए आपने पासबुक। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि 330 का जो अमाउंट है वो बैंक को मिला है, तो लो जी हमने प्लस कर दिया। और ऐसे ही आपको फॉलो करना है, तो आपने 330 को यहाँ पर प्लस कर देना है। तो ये रीज़न है यहाँ पर 330 को प्लस वाले कॉलम में डालने का, क्योंकि पासबुक में तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, प्लस हो चुका है, कैश बुक में नहीं हुआ। हालांकि बच्चे बोलते हैं कि कहाँ पे लिखा है सर कैश बुक में नहीं हुआ, अगर कैश बुक के रिगार्डिंग यहाँ पर मतलब उसको वहाँ पर एंट्री नहीं हुई है। इसके बाद है 60 रुपीज़ को यहाँ पे बेसिकली डेबिट किया बैंक ने। डेबिट करने का मतलब है फिर से बनाओ कैश बुक और पासबुक, यहाँ पर माइनस किया 60 रुपीज़ को, और हमने पासबुक को ही फॉलो करना होता है यहाँ पर इस वाले केस में, तो हम भी 60 रुपीज़ कर देंगे। यानी कि हम जो है माइनस वाले कॉलम में 60 रुपीज़ को लिख देंगे। तो यही एक रीज़न है कि हमने क्यों जो है 60 को यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद बस टोटल करना होता है, प्लस का टोटल करेंगे, माइनस का टोटल करेंगे, और बड़ी वाली टोटल में से छोटी वाली फिगर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बच जाएगा अगर यहाँ पर आता है तो। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सेम चैप्टर करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और ये पार्ट 4 होने वाला है। इस बार आपको कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस है, यानी कि इस बार आपको कैश बुक से पासबुक पर जाना तो है, लेकिन इस बार आपको क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस पे जाना है। पहले क्या होता था कि हमें डेबिट बैलेंस से क्रेडिट पे जाना होता था, यानी फेवरेबल या फिर पॉजिटिव बैलेंस से जाना होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पुरानी वीडियो में हमने क्या किया है कि आपको यहाँ पर डेबिट बैलेंस गिवन होता था, ठीक है, कैश बुक का, और हमें पासबुक पे जाना होता। कैश टू पासबुक जाना हो तो सेम है, लेकिन इस बार पॉजिटिव बैलेंस की जगह यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस गिवन है, बस ये चेंजेस आया है। और क्योंकि हमारा मेथड हमेशा कौन सा होता है, यानी हम कौन से फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, प्लस और माइनस वाले कॉलम को, प्लस वाला कॉलम और माइनस वाला कॉलम। तो इस मेथड का बेनिफिट क्या होता है, अगर हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं, दूसरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं जिसमें डिटेल्स वाले कॉलम होते हैं, फिर अमाउंट वाले कॉलम होते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हमने जो है प्लस करना होता है, और जैसे ही आपका ओवरड्राफ्ट का केस आता है तो तुरंत आपने वे 4 चीज़ जो हम पहले प्लस प्लस करते थे उनको माइनस करना पड़ता है। तो कम से कम यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहेगी। यानी कि हमें बेसिकली यहाँ पर याद नहीं करना होगा कि कौन सी 4 आइटम है जिनको प्लस करते थे, अब ओवरड्राफ्ट के केस में उनको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे हमें बेसिकली यहाँ पे याद नहीं करना पड़ेगा। तो यही बेनिफिट होता है इस वाले प्लस और माइनस वाले फॉर्मेट का, जो कि हमें मिलता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन्हें इरेज करते हैं, येलो ले लेते हैं। चलिए, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 17 इफ़ कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय। यानी यहाँ से हमें पता चल चुका है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला वो क्या है, कैश बुक होने वाला है। मिस्टर संजय सोल्ड अ क्रेडिट बैलेंस, बस आपको ये याद रखना है कि पहले वाले केस में डेबिट बैलेंस होता था यानी पॉजिटिव, और कैश बुक का अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो इस क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव। और अमाउंट कितना है 20,100, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिख देना कैश बुक का बैलेंस, और या तो आप ओवरड्राफ्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड होता है,
और कैश बुक का क्रेडिट भी यहाँ पर नेगेटिव ही होता है। अब नेगेटिव बैलेंस अगर आपको दिया हुआ है तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट आपको नेगेटिव वाले कॉलम में ही इस अमाउंट को डाल देना है, जो कि है 20,100, 20,100। तो ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट। इसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर हमें 4 ट्रांजैक्शन गिवन है। सबसे फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस, ये पे कर चुका है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ a 550 विच डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कैश बुक और ये है आपका पासबुक। अगर बैंक ने आपके बिहाफ में एक अमाउंट है 550 वो पे कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो आपने भी, क्योंकि हमारे हाथ में यहाँ पर क्या है, देखिए स्टार्टिंग बैलेंस जो होता है, ये जो कैश बुक है ये आपका स्टार्टिंग बैलेंस है। इसका मतलब है यही आपके हैंड में है, जो भी आपके हाथ में हो सकता है आप उसी में तो प्लस या माइनस कर सकते हो। तो इस वजह से अगर हम भी यानी कैश बुक में से 550 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा दोनों जगह बैलेंस टैली कर जाएगा। तो यही रीज़न है कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर 550 को हमने माइनस वाले कॉलम में डाला, यानी कि माइनस कर दिया है। ठीक है, सेकंड वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं। चेक फॉर रुपीज़ 25,000 issued during January, but check for only 18,500 were presented for payment। सबसे पहले देखना कि हम जो है 31 जनवरी तक का जो है BRS बना रहे हैं। ठीक है, चेक इश्यू क्या है, यानी कि चेक कौन इश्यू करता है, कस्टमर ने 25,000 अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया है। इसी को ले लेते हैं। कस्टमर ने 25,000 का जब चेक निकाल के दिया होगा किसी भी कस्टमर को, तो उसने अपनी कैश बुक में से 25,000 को माइनस कर लिया होगा। बट चेक फॉर ओनली, लेकिन बैंक में 18,500 का चेक प्रेजेंट हुआ, यानी कि बैंक में 18,500 का चेक प्रेजेंट हुआ, तो बैंक ने 18,500 ही माइनस किया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कितना एक्सेस माइनस कर दिया है, 6500। ठीक है, हमने यहाँ पर 6,500 को एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे 6,500 प्लस कर लेते हैं तो क्या हमारा मैच नहीं कर जाएगा, 18,500 और यही हमें करना होता है, बेसिकली टैली कर जा रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का आपका आंसर क्या होगा कि आपने 6,500 को प्लस वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमने 6,500 को प्लस वाले कॉलम में डाल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन में कहते हैं इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ने, यह CB, ये है आपकी PB, यानी कैश बुक कस्टमर मेंटेन करता है, पासबुक आपको बैंक मेंटेन करता है। कस्टमर बैंक में जाकर एंट्री नहीं कर सकता और बैंक जो कस्टमर की बुक में आके बिजनेस के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ये दोनों अपनी अपनी बुक मेंटेन करते हैं और जो भी बुक आपके हैंड में होती है आप उसी में प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं। और हमारा इस केस में हमारे हाथ में है कैश बुक। तो इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक ने, तो बैंक ने जैसे ही इंटरेस्ट कलेक्ट किया होगा तो 740 को बैंक ने प्लस कर दिया होगा पासबुक में, और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो यहाँ पर 0 ही है, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो हमने प्लस या फिर माइनस भी नहीं किया। तो अब अगर हम 7,540 को प्लस कर लेते तो मैच कर जाएगा। यही रीज़न है कि हमने इस वाले अमाउंट को प्लस वाले कॉलम में डाला है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक ऑफ ₹8700 वर डिपॉजिट इनटू बैंक। किसी भी कस्टमर ने जैसे ही अपने बैंक में एक चेक भेजा होगा डिपॉजिट के पर्पज़ से, तो सबसे पहले उसने कस्टमर ने अपनी कैश बुक में इस अमाउंट को प्लस कर लिया होगा कि बैंक में जाएगा तो बैंक भी प्लस कर लेंगे, तो हम भी एडवांस में कर लेते हैं। बट चेक फॉर ₹7,000 वर क्लियर्ड। अब क्लियर का मतलब है जिस इंटेंशन के लिए भी भेजे थे, कलेक्शन के लिए, डिपॉजिट के लिए, तो कस्टमर बैंक ने 7,000 ही प्लस किया है। तो हमने कितना एक्स्ट्रा प्लस कर दिया है, 1700। अगर हम इस अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर भी 7,000 हो जाएगा और यहाँ पर भी 7,000 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही रीज़न है कि हमने 1700 को यहाँ पर माइनस वाले कॉलम में डाला है और यही हमारा आंसर था। अब इस क्वेश्चन का लास्ट वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अ कस्टमर डिपॉजिट 620 डायरेक्टली इनटू बैंक विदाउट इन्फॉर्मेशन मिस्टर संजय। एक कस्टमर है, इसको इरेज कर लेते हैं।
एक कस्टमर है जो कि कैश बुक मेंटेन करता है और बैंक पासबुक। किसी कस्टमर ने या फिर हमारे क्लाइंट ने 620 को डायरेक्टली जो है हमारे बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक ने प्लस कर लिया होगा। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा तो अभी भी जीरो है। और अगर हम भी इस अमाउंट को प्लस कर लेते हैं तो हमारा मैच कर जाएगा। यही रीज़न है कि हमने 620 को प्लस वाले कॉलम में डाला है। अब आपको क्या करना है, माइनस और प्लस वाले कॉलम का टोटल कर देना है। जो बड़ा वाला टोटल है उसमें से छोटे वाले टोटल को माइनस कर देना है और आपका ये आ जाएगा। देखो, अगर कैश बुक का ड्राफ्ट बैलेंस है यानी क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो कैश बुक का उल्टा यहाँ क्या आएगा, पासबुक। ये आ गया, ठीक है। और पासबुक का अगर क्रेडिट का उल्टा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। ये अपोजिट चलते रहते हैं, कैश बुक ऊपर है तो पासबुक नीचे, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट आ जाएगा। और क्योंकि कैश बुक का ये ओवरड्राफ्ट है तो हम इस वाले बैलेंस को भी ओवरड्राफ्ट ही मानते हैं, यानी कि नेगेटिव वाला मानते हैं। क्योंकि हमने पहले भी समझा हुआ है कि कैश बुक में अगर प्लस होता है, कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, उसको क्या बोलते हैं, डेबिट। और पासबुक का जो नेगेटिव बैलेंस है, या फिर चलो इसको भी ले देते हैं, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है, प्लस वाला होता है, फेवरेबल होता है, वो क्रेडिट होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन 30th जून कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर सो, यानी कि इस बार हमारे पास स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी कैश बुक ही है और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये मत समझना कि बैंक कॉलम में दिखाया हुआ है, मतलब बैंक का बैलेंस दिखाया हुआ है। ये कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब अगर कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट हो जाता है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या फिर नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 2500 के साथ। देखिए यही हमने लिखा है कि क्रेडिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जो कि दोनों का मतलब सेम ही होता है, एज़ पर कैश बुक हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। कितना है, 2500, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया। वो मैंने पहले बताया आपको कि कैश बुक से अगर चले हैं तो पासबुक पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद है आपका, हाँ जी, इसके बाद पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में अ चेक अमाउंटिंग टू 14,600 हैड बीन पेड टू द बैंक बट ऑफ दीज ओनली 12,200 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक। सबसे पहले तो आपको ये समझना, पेड टू बैंक या फिर पेड इन टू बैंक का मतलब कलेक्शन होता है, डिपॉजिट के पर्पज़ से होता है। तो जैसे ही 14,600 को कस्टमर ने प्लस के लिए भेजा होगा, यहाँ पे ले देते हैं, ये आपका कैश बुक, ये पासबुक, और कस्टमर ने कितना, 14,600 का चेक, 14,600 का जो चेक है वो भेजा है बैंक में प्लस के लिए या फिर क्रेडिट के लिए। लेकिन बैंक ने 12,200, बैंक ने सिर्फ अभी तक जो है 12,200 को प्लस किया है, ये वाला अमाउंट। तो इनका जो डिफरेंस हमने कितना ज़्यादा प्लस कर दिया है, हमने कर दिया है 2,400 का ज़्यादा प्लस कर दिया है। हाँ जी, अगर हम यहाँ पर 2,400 के अमाउंट को माइनस कर लेते हैं तो देखते क्या मैच कर जाएगा, 00, 6 के 2, 2 और 1, 12,200, और ये भी हमारा 12,200, तो मैच कर जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन का आंसर ये है कि हमें 2,400 को माइनस वाले कॉलम में डाल देना है, और यही रीज़न है कि हमने इसको माइनस वाले कॉलम में लिखा है। तो पहली ट्रांजैक्शन हमारी हो गई, ठीक है। इसके बाद है he had also issued check amounting to 10,000 out of which only 3,600 had been presented for payment। यानी कि उन्होंने इश्यू किया चेक को, यानी पेमेंट के रिगार्डिंग। तो कैश बुक में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10,000। कैश बुक में से हमने 10,000 माइनस कर दिया, तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। कैश बुक में से हमने 10,000 को माइनस कर दिया क्योंकि 10,000 का हमने चेक इश्यू किया है और बैंक के पास अभी सिर्फ 3,600 का चेक पहुंचा है।
बैंक के सामने भी 3600 का चेक प्रेजेंट हुआ तो उसने माइनस किया 3600, हमने किया 10,000, तो हमने कितना और ज़्यादा कर दिया एक तरीके से। अगर हम प्लस कर लेते हैं कितना, अगर हम यहाँ पर 6400 को प्लस कर लेते हैं तो अब चेक करके देखो कि क्या आपका आंसर मैच करता है। यहाँ पर तो है ही 3600 और यहाँ पर 00 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 10,000 में से जैसे ही आपने 3600 को माइनस किया तो आपका 6400 का बैलेंस आता है। तो इस ट्रांजैक्शन का आंसर होगा 6400 को आपने प्लस वाले कॉलम में डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। अ चेक ऑफ ₹500 विच हैड बीन डेबिट टू द बैंक अकाउंट वॉज नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बाई मिस्टेक। यानी कि एक चेक है जो कि 500 का डेबिट कर दिया है। डेबिट टू द बैंक का मतलब है हमने बैंक अकाउंट से माइनस कर दिया है। ये आपका CB, ये आपका PB, बैंक अकाउंट से 500 का चेक या फिर अमाउंट जो माइनस हो चुका है। कहाँ पर है, ये रहा। वॉज नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बाई मिस्टेक, और जबकि वो अमाउंट या फिर वो चेक कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं गया है। तो अगर आप यहाँ पर कैश बुक में से भी 500 को माइनस कर लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। भाई बैंक को हमें फॉलो करना है, बैंक ने भले ही गलती की है, दिख रहा है उसने बाई मिस्टेक किया है, ठीक है, लेकिन हमें तो मैचिंग करना, रेक्टिफिकेशन नहीं करना। तो हम भी अगर 500 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा आंसर मैच कर जाता है। इसके बाद थर्ड वाली ट्रांजैक्शन आपकी डन है। फोर्थ वाली पे आते हैं। देयर इज़ अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹10 फॉर द बैंक चार्जेस एंड ₹50 फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने डेबिट किया है पासबुक में, यानी कि माइनस किया है कितना, ₹10। तो हम भी फॉलो करेंगे, हमने भी ₹10 को माइनस कर देना है, जैसा कि माइनस वाले कॉलम में लिखा है। और एंड बैंक चार्जेस ₹50 इंटरेस्ट। अब देखिए ये डेबिट दोनों के साथ जुड़ गया। डेबिट क्या है, ₹10 को भी डेबिट किया है, माइनस किया है, और ₹50 को भी इंटरेस्ट की फॉर्म में माइनस किया है। तो हम भी कैश बुक में माइनस कर देंगे आपका ₹50 और ₹10। इसके बाद है फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन। अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक अमाउंट 1000 बट इट वाज नॉट शोन इन द कैश बुक। कितना आसान है कि बैंक में जो है कस्टमर ने डायरेक्टली 1000 का चेक डिपॉजिट करा दिया तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया होगा, कैश बुक हमारा नीचे रहेगा, तो हम कैश बुक में भी प्लस कर लेंगे। यही रीज़न है कि हमने भी 1000 को यहाँ पर प्लस कर लिया है। इसके बाद लास्ट वाली ट्रांजैक्शन है। बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 400 अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन। अब देखिए कई बार क्या होता है, कस्टमर अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है जिसको बोलते हैं SI, यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर, जिसके बेसिस पे कस्टमर जिसके बेसिस पर बैंक जैसे ही ड्यू डेट आती है उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, तो ड्यू डेट आने पे अपने आप ही बैंक वहाँ से पेमेंट कर देता है। और कई बार कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, भूल जाता है, तो वो हमारा मिसमैच होता है। तो हमने भी बेसिकली इस कैटेगरी में बैंक को ही फॉलो करना होता है। तो बैंक ने अगर 400 को माइनस किया है तो हम भी 400 को माइनस कर लेंगे, सो दैट हमारा बैलेंस मैच कर जाए पासबुक के साथ। सभी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अब ये आपका बैलेंस CD जो बचता है, हमने प्लस वाले कॉलम का टोटल किया और माइनस वाले कॉलम का टोटल किया, तो पता चला प्लस वाले कॉलम का ज़्यादा अमाउंट है 7400। और जब इन सभी का हमने किया टोटल तो डिफरेंस आता है, मतलब इस टोटल को हमने प्लस वाले में से माइनस किया तो आता है 1540 का डिफरेंस आता है। और ये कहाँ पर आ रहा है, माइनस वाली तरफ आ रहा है। अब देखिए कैश बुक का अगर ये डेबिट बैलेंस था और एक क्रेडिट बैलेंस था, और क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट का केस था तो स्टार्टिंग हमने नेगेटिव वाले बैलेंस से की थी, ये भी हमें याद है, ठीक है। अब ये बैलेंस बच रहा है क्रेडिट की तरफ, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये भी आपका डन हो गया क्वेश्चन।
किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है माई बैंक पासबुक शोड ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6500 ऑन 31 मार्च 17। तो पासबुक का बेसिकली यहाँ पर आपको बैलेंस दिया हुआ है, ये पासबुक है और इसका ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस दिया हुआ है। तो ये थर्ड वाली कैटेगरी। पहली कैटेगरी क्या है, कैश बुक से पासबुक पॉजिटिव बैलेंस है। सेकंड वाली कैटेगरी क्या है, कैश बुक से पासबुक नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि ओवरड्राफ्ट से या फिर क्रेडिट बैलेंस है। अब ये थर्ड वाली कैटेगरी। इस बार आपको रिवर्स चलना, पासबुक से कैश बुक पर आना है और पहले ही इन्होंने नेगेटिव बैलेंस दे दिया। तो आपके बेसिकली यहाँ पर 4 केसेस बनेंगे। तो ये थर्ड वाला केस है कि पासबुक का आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव और पासबुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट का मतलब यहाँ पर डेबिट। तो यही रीज़न है कि हमने यहाँ पर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और ये नेगेटिव वाले माइनस वाले कॉलम में लिख देना 6500। ठीक है, ये अमाउंट हमने डाल दिया। इसके बाद बोलते हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो एग्री नहीं कर रहा और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हमने निकाली है जिनकी वजह से हमारा बैलेंस मिसमैच कर जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, पैराग्राफ की फॉर्म में। चेक अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है कलेक्शन के लिए प्लस के लिए डिपॉजिट के लिए, यानी कि बैंक में हमने जमा कराने के लिए डिपॉजिट कराने के लिए 15,000 का चेक लगाया इन मार्च के लिए BRS मेंटेन कर रहे हैं। आउट ऑफ विच इट अपीयर्स ओनली चेक अमाउंटिंग टू 4500 वर क्रेडिट बाय द बैंक। लो जी, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर कि ये आपकी कैश बुक, ये आपकी पासबुक। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं ना, कैसे आएगी ये, राइट। ठीक है, तो जैसे ही इस बार हमारे हाथ में क्या है याद रखना, इस बार हमारे हाथ में है पासबुक। पासबुक हमारे हाथ में है तो हम जितने भी प्लस या फिर माइनस करेंगे ना, वे सारे के सारे जो बुक हमारे हाथ में हम उसमें करेंगे। अब कस्टमर के हाथ में कैश बुक थी तो बैंक में जाके एंट्री नहीं कर रहा था, अपनी ही कैश बुक में प्लस माइनस करके मैच कर रहा था। सेकंड वाली कैटेगरी या फिर इस वाले केस में क्या कि पासबुक है हमारे हाथ में, यानी कि इस बार अगर आप जो एक बैंक के अंदर एम्प्लॉय हो और अब आपको कस्टमर की कैश बुक के साथ मैच करना है तो आपको पासबुक में ही प्लस माइनस करना होगा। तो 15,000 का प्लस किया होगा कस्टमर ने जैसे ही उसने चेक भेजा होगा बैंक के पास, लेकिन वो जो बंदा है ओनली कितने अमाउंट का 4500 का चेक लेकर पहुंचा है, यानी उसने अभी सिर्फ 4500 रुपये ही डिपॉजिट कराए हैं। ठीक है, अब क्योंकि इस बार पासबुक को कैश बुक के अकॉर्डिंग मैच करना है तो हम अगर यहाँ पर यानी कि 500 और 5000 और यहाँ पर 10,000, अगर यहाँ पर 10,500 को और प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस हालांकि मैंने राइट साइड में लिखा है, हमें सिर्फ प्लस माइनस समझना है, फॉर्मेट नहीं। तो हमारा 15,000 का यहाँ पर दोनों तरफ से मैच हो पा रहा है, हम देख रहे हैं बड़े आराम से। तो यही रीज़न है कि हमने इस 10,500 वाला जो बैलेंस है इसको हमने प्लस वाले कॉलम में लिखा है। तो रीज़न आपको समझ में आ गया है। इसके बाद है, अब ज़रूरी नहीं है ऐड और लेस वाला हेड बनाए, आप सीक्वेंस में भी बस आपको प्लस माइनस वाले कॉलम के थ्रू अगर आप जाते हो तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चेक इश्यू ड्यूरिंग मार्च अमाउंटेड इन ऑल टू 11,000। आउट ऑफ दिस चेक फॉर 3,000 वर अनपेड ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो चेक इश्यू किया है तो कस्टमर ने सबसे पहले, यह है कैश बुक, यह है पासबुक, तो कस्टमर ने सबसे पहले जैसे ही चेक इश्यू किया है, कहाँ पर ये रहा, इश्यू को देख के अपना कस्टमर वाले में माइनस कर दिया करो सीधा। 11,000 का चेक किसी कस्टमर को दिया पेमेंट की फॉर्म में, और जबकि 3,000 वर अनपेड, यानी कि अगर 3,000 का पेमेंट बैंक ने नहीं किया है तो कितना 8,000 का कर दिया है ना, यानी कि 11,000 में से अगर 3,000 को माइनस करते हैं तो 8,000 का उन्होंने पे कर दिया है और 3 का उन्होंने पे नहीं किया, यानी यहाँ पर भी माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया। अब हमारे हाथ में है पासबुक, अगर हम 3,000 को और माइनस कर देते हैं तो हमारा ये भी 11 और ये भी 11 हो जाएगा, तो मैच कर जाएगा।
तो यही रीज़न है कि हमने 3000 वाले अमाउंट को माइनस वाले कॉलम में लिखा है, क्योंकि बैंक ने इस बार जो है फुल अमाउंट पे नहीं किया था, जबकि कस्टमर पूरा अमाउंट पे कर चुका है या फिर कैश बुक में माइनस कर चुका है। ये आपका डन हो गया। इसके बाद है पासबुक स्टैंड्स डेबिट विद अमाउंट 150 फॉर द इंटरेस्ट एंड विद 30 बैंक चार्जेस। ये 30 वाला बाद में देखेंगे। पासबुक स्टैंड्स डेबिट विद 150 फॉर इंटरेस्ट, यानी पासबुक में डेबिट हुआ है। डेबिट का मतलब होता है, पासबुक का डेबिट का मतलब माइनस, यानी पासबुक में अगर माइनस हुआ, यहाँ पर लिखा है कितना 50 रुपीज़ 150, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तो हम उसी 150 को, जैसे ये आपकी कैश बुक, ये आपकी पासबुक में 150 को माइनस कर दिया है, लेकिन कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पर उसने माइनस नहीं किया। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे माइनस कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमारे हैंड में है पासबुक, तो जो हमने किया है अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। यहाँ पर तो जीरो था क्योंकि प्लस माइनस कुछ हुआ नहीं, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यही रीज़न है कि हमने 150 को प्लस वाले कॉलम में लिखा है, यानी कि इस वाले ट्रांजैक्शन में हमने बैंक का रिवर्स करना होता है यहाँ पे, क्योंकि पास यहाँ पे कैश बुक के अकॉर्डिंग मैच करना है हमें। और बैंक ने यहाँ पर 30 रुपये यहाँ पर बैंक चार्जेस के भी माइनस किए, तो उसका भी रिवर्स कर दो। माइनस का रिवर्स क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि कस्टमर ने नहीं किए तो हम भी नहीं करेंगे, हमने जो किया उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना जो बैलेंस है मैच करना है कैश बुक के अकॉर्डिंग कस्टमर, यानी इस बार जो कस्टमर कर रहा है हमने उसको फॉलो करना है, और जो पासबुक में हो रहा है उसका रिवर्स करना है। द बैंक हैड पेड द एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹100 टू माई क्लब अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। कस्टमर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बैंक को कि आपको ₹100 का सब्सक्रिप्शन पे करना मेरे बिहाफ में, जैसी ड्यू डेट आती है। तो बैंक ने पे कर दिया होगा, यानी कि माइनस कर दिया होगा। बैंक ने तो माइनस कर दिया, लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं चला, तो वहाँ पर तो जीरो है, बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पर माइनस कर दिया 100, लेकिन यहाँ पर जीरो है। तो हमने जो माइनस किया था ना उसे रिवर्स करते हैं, तो इसी वजह से माइनस का रिवर्स प्लस होगा, और हमने 100 को यहाँ पे प्लस वाले कॉलम में, 100 को यहाँ पर इस प्लस वाले कॉलम में डाल देना है। इसके बाद सर लास्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, कैश बुक में मेंशन नहीं था, तो यानी कि जीरो हो गया कैश बुक में। चलिए आपका ये वाला भी डन हो गया है। किसी भी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।